वो आपने सुना होगा धोबी का डैश ना घर का ना घाट का। रही बात जुनैरा माम वाली, तो उसमें आपको पता है कि उसमें अब वो कहे नाम ले, उसको हमने वे लगाम घोड़ी को लगाम ऐसे डाली, अब नाम ले ज़रा फ़याज़ रामे का। पहले वो बहुत नाम लेती थी। और ये जो बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, ये गली महल्ले में जो होते हैं ना कान टूटे, एक गुंडा होता है, गुंडा थोड़ा इज़्ज़त वाला लफ्ज़ है, ऊपर वाला रैंक है, उससे नीचे एक होता है कान टूटा, और जिसको 10-50 रुपये दे कहते हैं चल भाई रक्षा साइड पे कर, गाड़ी इधर कर। वो गली हर गली में एक रखा होता है उन्होंने, चल भाई गटर का चक्कर टुके इधर कर, ठीक है, वो ये होता है। तो ये बेसिकली वो है। और लास्ट टाइम भी हमने मेहमान नवाजी की थी, इस बार भी जम के मेहमान नवाजी करेंगे। मैंने पहले भी कहा था खुशबू लगा के आएँ, ज़रूर आप भी खुशबू लगा कर आएँ और मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहें। हम लाहौरी जो है मेहमान नवाजी, अच्छे मेहमान नवाज हैं और हम अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। और पिछली बार अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, इस बार हम उस कमी को पूरा कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ राय अली। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज बात करेंगे इस मीरा अज़ीज़ केस पे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस केस के 3 मुल्ज़म थे, सतारा यासीन, जाहिद ख़ान और मरियम। सतारा यासीन ने भी माफ़ी मांग ली और मरियम ने भी माफ़ी मांग। ये जो तीसरा मुल्ज़म है ज़ाहिर ख़ान, इसके ऊपर रामे साहब ने केस भी किया हुआ है और ये अदालतों में आके जो तरीक़े भी भुगत रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है ना सोशल मीडिया पे ये कह रहा है कि रामे साहब जो हैं वो किसी काम के वकील नहीं हैं, ये निकम्मे वकील हैं। और इसको इस बात पे हम बात करते हैं रामे साहब से, जो मीरा अज़ीज़ केस को लीड कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राय साहब। इसमें मैं यही कहूँगा कि देखें, ये तो हमने पहली यूनिवर्सिटी देखी है जहाँ पे लोगों को करैक्टर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जी कि कौन अच्छा इंसान है, कौन अच्छा वकील है, कौन बुरा वकील है। हालांकि ऐसा कोई इदारा इससे पहले हमने नहीं देखा। ये यूट्यूब के पहले हमने देखे जो प्रैक्टिकली यूट्यूब के शेर हैं, असल में ये चूहे हैं। और आपने देखा कि यहाँ पे जब ये आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, श्रीलंका, बरतानिया, नेपाल, भूटान, जापान, और उसके बाद क्या शुरू करते हैं जी, हम माफ़ी चाहते हैं। 15-20 मुल्कों के नाम लेने के बाद हम माफ़ी चाहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, स्पेशली माफ़ी चाहते हैं फ़याज़ रामे साहब से, और वकला की हम इज़्ज़त करते हैं और एहतराम करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के शख्स का क्या क्राइटेरिया होगा। वो आपने सुना होगा धोबी का डैश ना घर का ना घाट का। ठीक है। और मुख्तसर बात यह है कि आपने जैसी बात की कि इसमें 2 लोगों ने माफ़ी मांग ली है जो मेन थे, और अब ये ना 3 में ना 13 में, इसको कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये जस्ट एक सोशल मीडिया पे फेम हासिल करने के लिए ना एक उसमें आ गए हैं कि क्या बदनाम ना होंगे तो नाम नहीं होगा। तो इनका एजेंडा सिर्फ यही है, सोशल मीडिया के ऊपर फेम हासिल करना, जबकि प्रैक्टिकली चीज़ें इनके लिए बहुत मुख्तलिफ हैं। प्रैक्टिकली आज अदालत में ये हुआ है कि दोबारा से इनकी इन पर्सन तलबी हुई है, अरेस्ट वारंट निकले हैं, जो कि इन्होंने अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि जनाब, अंडरटेकिंग का मतलब समझते हैं आप? अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि जब कोई छोटा बच्चा स्कूल जाता है ना, छुट्टियां करनी शुरू करता है, अगले दिन फिर मास्टर जो होता है ना वो कंप्लेन कर देता है। ठीक है। वो फिर घर वाले लगाते हैं 2 कान के नीचे और लेके जाते हैं स्कूल में। वो फिर ऐसे हाथ खड़ा करता है, वो कहता है सर, वो मास्टर पता है क्या कहता है पुत्र कल अपने अब्बे को अंडरटेकिंग लिखा के ले आनी है। अपने अब्बे को लिखवा के ले आएगा तो फिर तेनों क्लास से बैठन देंगे। अंडरटेकिंग इसको कहते हैं। वो फिर अब्बू लिख कर देते हैं कि सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा बेटा आज के बाद मुसलमान बन के क्लास में पेश होगा। तो इस तरह से इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि जनाब मैं अच्छा बच्चा बन के अदालत में पेश होऊंगा, अदालती अहकामात का एहतराम करूँगा, और मैंने किसी किस्म की कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की, ना आइंदा करूँगा, और ना मेरे बड़े कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अदालतों का मजाक उड़ाया जाता है, अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जाता है। अगर ये समझते हैं कि ये मेरी तौहीन है तो मेरी तौहीन नहीं है, मैंने तो ऑर्डर नहीं पास किया कि मैंने तो हाथ से नहीं लिखा। ये एक मौजूद अदालत, एक एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर है, और अगर इसको ये चैलेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको सोच लेना चाहिए उसका अंजाम क्या होगा। और उसका अंजाम क्या हुआ कि अदालत ने जो रिलीफ दिया था वारंट सस्पेंशन का, 1 मिनट में उन्होंने उसको वापस ले लिया, और दोबारा से फिर अंडरटेकिंग वाला मामला जो, लेकिन अब अंडरटेकिंग नहीं होनी, अब टेकिंग टोकिंग की बजाय नेपाल, भूटान, जापान, और पता नहीं जापान से आके लांडी जेल और कैंप जेल,
ये होना। अच्छा रामे साहब, ये भी एक केस है, इसके साथ एक दूसरा केस था जुनैरा माहम का। तो हम ये दोनों के वकील तो सेम हैं, लेकिन हमारे सुनने में ये बात आई है कि ये अंदर लिखाते आपसे कोई डील कर रहे हैं कि केस को हम जो है ना वो यहीं पे स्टॉप कर दें। जी आपकी बात ठीक है राय साहब, इन्होंने लास्ट टाइम भी मेरे साथ किया था कि आप कोई माफ़ी तलाफ़ी वाला सीन कर लें, लेकिन आपको पता मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ और मैंने जो मेरा क्लाइंट है उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जी। क्लाइंट जो है वो सुलह नहीं करना चाहता जी। इसमें हम तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें वो आज डायरेक्शन दे दे कि आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मैं सिंपल एक स्टेटमेंट दूंगा, उसको विड्रा कर लूँगा केस को, लेकिन वहाँ से क्लाइंट की जानिब से हमें इंस्ट्रक्शन ये है कि इस केस को कंटेस्ट करना है। रही बात जुनैरा माम वाली, तो उसमें आपको पता है कि उसमें अब वो कहे नाम ले, उसको हमने वे लगाम घोड़ी को लगाम ऐसे डाली, अब नाम ले ज़रा फयाज रामे का। पहले वो बहुत नाम लेती थी, अब वो नाम लें क्योंकि अदालत ने उसमें रेस्टेन ऑर्डर जारी किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी, वहाँ पे उन्होंने भी आके अंडरटेकिंग दी। ठीक है, तो अंडरटेकिंग देने के बाद तो फिर डेफिनेटली जी हमें मनवाना आता है, हमें अपने इदारे की, हमें अपने ब्लैक कोड की रिस्पेक्ट करवानी आती है। और ये जो बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, ये गली मोहल्ले में जो होते हैं ना कान टूटे, एक गुंडा होता है, गुंडा थोड़ा इज़्ज़त वाला लफ्ज़ है, ऊपर वाला रैंक है, उससे नीचे एक होता है कान टूटा। और जिसको 10-50 रुपये दे कहते हैं चल भाई रक्षा साइड पे कर, गाड़ी इधर कर, वो गली हर गली में एक रखा होता है उन्होंने, चल भाई गटर का चकन टुके इधर कर, ठीक है, वो ये होता है। तो ये बेसिकली वो है, और हमें अपने इदारे की रिस्पेक्ट करवानी आती है। इस तरह के जो कान टूटे होते हैं ना, थोड़ा टाइम रिक्वायर होता है। देखें अदालती मामला हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग है, टाइम मांगती हैं, तो इंशाल्लाह इसकी इन चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। और हम कानूनी लोग हैं, कानूनी रास्ता अपनाएंगे, और आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ, मैंने कल भी ये बात की थी, आज भी मैं उसी बात पे विद इन मंथ आप देखेंगे कि ये केस जो है इसका सिनेरियो कैसे चेंज होता है। और लोगों के सामने जो लोग ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में जनाब जज़ा सज़ा का कोई निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान में तो पैसे दें और ये हो जाता है, इंशाल्लाह उनकी सोच और उनकी रवश इस केस में हम बदलेंगे और ये केस एक टेस्ट केस बनेगा, जिस तरह से 2000 केस बना था। और मैं 100% राय साहब आपको अश्योर करवाता हूँ, ये जो यूट्यूब के शेयर है ना, ये बहुत जल्द आपको इनका असल फेस भी दिखाएंगे। पहले भी हमने दिखाया था जब चाय समोसे पिलाए थे, मेहमान नवाजी की थी, उस वक्त भी हमने इनको अच्छा बच्चा बनाया था, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी आएगी। रामे साहब, यही हम सोच रहे थे कि आप तो बहुत लॉयल वकील हैं, तो जैसे ये सोशल मीडिया पे आपको शटअप कॉल दे रहा है कि रामे जो है ये एक मामूली वकील है और इसकी कौन सी बात है। जुनैरा माहम ने भी ये बात को दोहराया था कि रामे जो है ना ये मामूली वकील है, और जैसे आप लॉयल हैं अपने प्रोफेशन के साथ, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह इनसे कानूनी कार्रवाई करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। जी बहुत शुक्रिया राय साहब, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। और मैं मैसेज यही दूंगा कि जो लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह वो जुड़े रहें, और हम इस केस को एक एग्जाम्पल बनाएंगे। और इस तरह के जो लोग होते हैं जो ख़वातीन को हरासा करते हैं और यूट्यूब पे बैठ के क्या कहते हैं जी हम ख़वातीन का डिजिटल रेप करेंगे, आपने कभी डिजिटल रेप की टर्म सुनी भी नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये इस तरह के लोगों की इजाद है, क्योंकि ये यूट्यूब के बंदे हैं, तो प्रैक्टिकली तो इनके पास की बात नहीं, प्रैक्टिकली तो ये माफिया मांगते हैं, और ये यूट्यूब पर ये जनाब उन्होंने एक अपनी टर्म ईजाद कर ली है। तो जो ख़वातीन को इस तरह से हरासा करते हैं, साइबर बुलिंग करते हैं, दीगर चीज़ें करते हैं, इंशाल्लाह उनका अंजाम आप देखेंगे। और इन चीज़ों से मैं यही कहूँगा कि मेरा तो काम आसान हो रहा है, हम बल्कि और करें। इससे हमें तो बहुत सारे लोग गालियाँ भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, नेकी करने वाले लोगों को ये चीज़ें सुनना पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, उनके लिए जेल तैयार है, उसका बंदोबस्त करें। रामे साहब, हमारे सुनने में आया कि ये जो केस को आप परस्यू कर रहे हैं, आपको पीछे से जो फ़ीस है वो 2-4 लाख का बजट है आपका, लेकिन अगली पार्टी ने तो आपको लाखों का बजट दे दिया है कि आप इसको विड्रॉ कर दें। तो जो वकील होता है वो तो पैसों की तरफ जाता है, एक लालच आ जाता है, हर बंदे के जहन में आ जाता है, तो आप क्यों लॉयल हैं इस पर? बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। देखें, ये पहली तो बात यह है कि आप अपना कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई दुरुस्त करें कि वकील जो होता है ना वो पैसों के लिए नहीं काम करता, वकील बेसिकली इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता है, और अल्लाह ताला के एक नामों में से नाम है अल वकील। जी जी, देखें आपका मुल्क के जो बानी हैं वो भी एक वकील थे, और दुनिया में जितने बड़े लीडर हैं, आप नेल्सन मंडेला देख लें, आप गांधी देख लें, आप जितने बड़े लोग जिन्होंने दुनिया में हिस्ट्री सेट की है वो सारे वकील हैं। तो वकालत जो है ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़ात है, और ये मुक़द्दस लोगों का काम है, जो अल्लाह पे तवक्कुल रखने वाले लोग हैं, जो फ़ीस के लिए नहीं आप इसको कर सकते। फ़ीस से वकालत का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
तो हम तो सर इस काम को एक फ़र्ज़ समझ के क्योंकि एक शख्स हमारे पास अपनी हाजत लेकर आता है जी। और उसकी हाजत को पूरा करने वाला जो होता है वो एक तरह से मुश्किल कुशाई के ज़ुमरे में आता है, जो उसकी मुश्किल को हल करता है, उसकी मुश्किल को हल करने के लिए कोशिश करता है। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़ात है ना। तो हम इस चीज़ को इस तरह से देकर ले रहे हैं, फ़ीस में नहीं। इंशाल्लाह आपकी बात दुरुस्त है, पैसों की ऑफ़र हुई थी, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये हमारा मोल लगा सकें। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। और लास्ट टाइम भी हमने मेहमान नवाज़ी की थी, इस बार भी जम के मेहमान नवाज़ी करेंगे। मैंने पहले भी कहा था खुशबू लगा के आएँ, ज़रूर आप भी खुशबू लगा कर आएँ और मेहमान नवाज़ी के लिए तैयार रहें। हम लाहौरी जो है मेहमान नवाज़ी अच्छे मेहमान नवाज़ हैं और हम अच्छी मेहमान नवाज़ी करते हैं। और पिछली बार अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, इस बार हम उस कमी को पूरा कर देंगे। अच्छा रामे साहब, जैसे आपने कहा कि कोई वकील पैसों के लिए काम नहीं करता, तो क्या फिर आप फ्री ऑफ कास्ट भी केस लड़ेंगे ये? बिल्कुल जी, ये अभी तक फ्री ऑफ कास्ट वाला ही मामला है। इसमें को बहुत ज़्यादा डॉलर हमने नहीं हासिल किए। हालांकि दूसरी पार्टी जो है वो फंड्स वगैरह भी इकट्ठे कर रही है, यूट्यूब से ये सारी चीज़ें कर रही है, ये मामला कर रही है, लेकिन हमारा कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं है। इंशाल्लाह जो ये ख़ातून है समीरा अजीज़, एक सऊदी जर्नलिस्ट है और एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, उसके साथ अगर ये ऐसी नाइंसाफ़ी की जा रही है तो इंशाल्लाह उसमें हम कभी नहीं होने देंगे और ये पाकिस्तान का जो नाम है ना उसको हम ख़राब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हिजाब ज़ारा का केस था, दुआ ज़ारा का केस था, जो कि मीडिया पे पॉपुलर है। इसके अलावा भी हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और मेरे साथ बहुत सारे कम्पिटेंट दोस्त हैं। लास्ट टाइम आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें राना काशिफ साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका काफ़ी एक एक्सपीरियंस रहा। तो हमारी एक वकला की टीम इसमें बोनाफाइडली तौर पर, प्राइम ऑफशाही तौर पर एक आप कह लें कि प्रो बोनो हो के हम इसमें काम कर रहे हैं। और सर हम हाज़िर हैं, लेकिन जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती हुई होगी, ज़ालिम आदमी की हमायत के लिए हमारे जो है वो दरवाजे बंद हैं। जी नाज़रीन, ये थे फ़याज़ रामे साहब और जो समीरा अजीज़ केस को हैंडल कर रहे हैं, जो सऊदी शहज़ादी हैं और जर्नलिस्ट हैं। और इस केस की फ़र्दर जो हक़ाइक़ हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।